सलमान खान तो है रमता जोगी बहता पानी। जहां भी रुक जाते हैं वहीं शुरू हो जाती है उनकी नई कहानी। कटरीना अब फिल्म और खुद को प्रमोट करने का ढूंढो कोई नया बहाना, क्योंकि ये है न्यू आइडियाज का जमाना। आमिर खान है हर खेल के रियल खिलाड़ी। अगर तारीफ कर रहे हैं अभिषेक बच्चन की, तो आमिर नहीं है अन्नाड़ी। अनुष्का और विराट ने शुरू की है लव की न्यू इनिंग। कहीं इसका भी दुनिया वाले ना निकाले कोई और मीनिंग। ऋतिक ने यूएफओ पर नहीं ऑटो रिक्शा की सवारी करके दिखाया है कि वो हैं एक्टर कूल। लेकिन उनके पास है सुपर हीरो जैसी शक्ति। क्या ऋतिक गए थे भूल? क्यों सिंगल होने पर अफसोस जता रहे हैं सलमान खान? अपने फायदे के लिए कटरीना कभी सलमान तो कभी रणबीर का लेती है नाम। और क्या प्रियंका चोपड़ा नो मोर सिंगल? और भी बहुत कुछ है, लेकिन लेट्स फोकस ऑन टेंटलाइज नंबर 10। क्या सलमान खान जैकलिन को देने वाले हैं धोखा, या फिर सलमान की जुबान ने जैकलिन का नाम लेने से उन्हें रोका? तो फिर क्या है माजरा जो सलमान जता रहे हैं अफसोस? जानेंगे ऑन टेंटलाइजर नंबर 10। सलमान खान को हो रहा है अफसोस क्योंकि उन्हें अब तक नहीं मिल पाई कोई स्पेशल। सलमान ने हाल ही में कहा कि उनके रियलिटी शोज पर कई लोगों की जोड़ियां बन चुकी हैं, लेकिन बस उनका ही कुछ नहीं हो पा रहा है और उनके शो पर बनने वाले रिलेशनशिप्स जेन्युइन होते हैं। वैसे ये बात सलमान ने मजाक में कही थी, लेकिन सलमान ये कहकर क्या जताना चाहते हैं? आखिर सलमान को इसी रियलिटी शो पर उनका लिंकअप एली अवरम से किया जा रहा था, लेकिन अब तो सलमान जैकलिन फर्नांडिस के साथ नजर आते हैं। अपेरेंटली सलमान उन्हें फ्लैट भी गिफ्ट कर चुके हैं और इसके अलावा जैकलिन के साथ रातों को घूमते हुए नजर भी आते हैं। लगता है सलमान पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल फिट बैठता है कि अब जो सलमान बोलते हैं वो होता नहीं और जो करते हैं वो दिखता नहीं। सिमी, सलमान खान तो है रमता जोगी बहता पानी। जहां भी रुक जाते हैं वहीं शुरू हो जाती है उनकी नई कहानी। कभी कटरीना, कभी एली, तो कभी जैकलिन के साथ फरमाते हैं इश्क और करते हैं बस अपनी मनमानी। क्या कटरीना प्रमोशन के चक्कर में खेल रही है डबल गेम? आखिर क्यों रणबीर और सलमान का नाम लेकर अक्सर खेलती रहती है नेम गेम? इसलिए कटरीना बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 9। कटरीना मौके पर चौका मारने का हुनर खूब जानती है। कटरीना कहती है कि वो हर दूसरे दिन सलमान को तो फोन नहीं करती, लेकिन जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसती है तो वहाँ सलमान के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। कटरीना जो अपनी पर्सनल लाइफ को कभी ओपन नहीं किया करती, अब वही फिल्म बैंग बैंग के रिलीज के मौके पर दिल की फाइल ओपन कर रही है। आईबॉल्स अट्रैक्ट करने के लिए सलमान से पहले कटरीना रणबीर का सहारा ले चुकी है। उन्होंने कहा था कि रणबीर उनकी लाइफ के ह्यूज पार्ट है और वो रणबीर की बहुत केयर करती है। अब इसे प्रमोशनल स्टंट नहीं कहें तो और क्या कहें, क्योंकि इससे पहले कटरीना रणबीर और सलमान से रिलेटेड मीडिया के सवालों से कतराती थी। क्या कटरीना रणबीर और सलमान का सहारा लेकर बस अपना उल्लू सीधा करना चाहती है? कटरीना संभल जाओ जरा, ये प्रमोशनल स्टंट है आपका, फायदा भी आपका ही है इसमें। काहे रणबीर और सलमान को खींच रहे हो इसमें बीच? सिमी,
कटरीना अब फिल्म और खुद को प्रमोट करने का ढूंढो कोई नया बहाना। यंगिस्तान नहीं है बुद्धू, क्योंकि ये है न्यू आइडियाज का जमाना। क्या आमिर फिर से साध रहे हैं शाहरुख खान पर निशाना और इसलिए अभिषेक की तारीफ करने का ढूंढ रहे हैं बहाना? इसलिए आमिर खान बने हमारे टेंटलाइज नंबर 8। आमिर खान ने हाल ही में अभिषेक बच्चन की जमकर तारीफ की। आमिर ने कहा कि फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के सभी कैरेक्टर्स में से उन्हें अभिषेक का कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। यही आमिर जो आज अभिषेक की तारीफ कर रहे हैं, वहीं धूम 3 के प्रमोशन के मौके पर आमिर ने अभिषेक को दूर ही रखा था और तो और फिल्म से अभिषेक के कुछ सीन्स भी कट करवा दिए थे। अब वहीं आमिर अभिषेक की तारीफ करते हुए नहीं थकते। लगता है आमिर ने अभिषेक का सहारा लेकर शाहरुख पर निशाना साधा है। तारीफ करने का भी एक खेल होता है जिसमें तारीफ सुनने वाले को लगता है कि सुपरस्टार वो है, लेकिन असल सुपरस्टार तो तारीफ करने वाला होता है, यानी खुद आमिर खान। सिमी, आमिर खान है हर खेल के रियल खिलाड़ी। अगर तारीफ कर रहे हैं अभिषेक बच्चन की, तो आमिर नहीं है अन्नाड़ी। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हो गए हैं सेपरेट, लेकिन ये दूरियां ब्रेकअप से नहीं बल्कि रात दिन साथ बिताने वाली में से आ गई है। इसलिए अनुष्का बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 7। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने फैसला किया है कि वो अब एक रूफ के नीचे कोई गूफ अप नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि इससे पहले अनुष्का को लेकर विराट की परफॉर्मेंस को निशाना बनाया गया था। इसलिए अनुष्का और विराट ने डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बना लिए हैं। ग्रेपवाइन की माने तो विराट अब भी अनुष्का के घर जाते हैं, लेकिन पहले की तरह पूरी रात और पूरा दिन वहां नहीं रुकते, सिर्फ 2 घंटे बिताकर लौट जाते हैं। रूमर ये भी है कि अनुष्का और विराट बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी ये बात कंफर्म नहीं की है। इस इश्क के खेल में नया रूल जरूर लोगों की जुबान को खामोश कर देगा। विराट जो काम पहले पूरी रात बिताकर करते थे, अब वही 2 घंटे में भी होता है। अरे गंदी सोच वालों, मेरा मतलब है प्यार की बात। सिमी, अनुष्का और विराट ने शुरू की है लव की न्यू इनिंग। कहीं इसका भी दुनिया वाले ना निकालें कोई और मीनिंग। इट्स अ सिंपल सजेशन फॉर यू गाइस। घर आने जाने का छोड़ो झंझट और सजा लो झट से शादी का मंडप। ऋतिक रोशन के साथ हुआ है एक धोखा, क्योंकि ऋतिक कार छोड़कर ऑटो में घूम रहे थे और ऑटो वाले ने ऋतिक को नहीं पहचाना। क्या है ऋतिक का ये कारनामा, जानेंगे ऑन टेंटलाइज नंबर 6। ऋतिक की रात हाल ही में रोशन नहीं बल्कि और काली हो गई। हुआ यूं कि ऋतिक फिल्म सिटी से शूट कंप्लीट करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। तब रात को तकरीबन 3 बज रहे थे। ऋतिक के बॉडीगार्ड ने मैकेनिक की तलाश भी की, लेकिन वो खाली हाथ लौटा। मरता क्या ना करता, तभी ऋतिक ने घर ऑटो रिक्शा से जाने का फैसला किया। वैसे चंद मिनट में ही रिक्शा मिल गई, लेकिन रिक्शा ड्राइवर ऋतिक को पहचान नहीं पाया। उसने ऋतिक को कॉमन मैन की तरह ही ट्रीट किया। 10 साल बाद रिक्शा में बैठने के बाद ऋतिक को अपने कॉलेज डेज भी याद आ गए। लगता है सिंगल का टैग लगने के बाद अब ऋतिक बैचलर बन के रिफ्रेश होना चाहते हैं। कार ने इंसान को नहीं बनाया पापा, इंसान ने कार को बनाया, और इंसान की बनाई हुई चीज खराब नहीं हो सकती, इसलिए मैं ऑटो से गया। है ना दिमाग सिमी? ऋतिक ने यूएफओ पर नहीं, ऑटो रिक्शा की सवारी करके दिखाया है कि वो हैं एक्टर कूल, लेकिन उनके पास है सुपर हीरो जैसी शक्ति। क्या ऋतिक गए थे भूल? आलिया भट्ट ने शुरू कर दिया है फुट मसाज करना, और वो किससे 1000 रुपए पाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। आइए आलिया का सीक्रेट जानते हैं ऑन टेंटलाइज नंबर 5।
आलिया भट्ट करती हैं फुट मसाज, वो भी किसी और का नहीं बल्कि अपने डैड महेश भट्ट का। आलिया अपने डैड का फुट मसाज बचपन से करती आ रही है। जब भी पापा के पैर थकावट से दर्द होते हैं तब आलिया उन्हें फुट मसाज करती है। लेकिन यूं ही नहीं, आलिया जब स्कूल में थी उन्हें मसाज करने पर 500 रुपए मिलते थे, जिसे पाकर आलिया खुश हो जाती थी। आलिया भले ही अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, लेकिन आज भी अपने डैड महेश भट्ट के पैरों का मसाज जरूर करती है। उसी के चलते ही पापा महेश भट्ट ने अब आलिया को 500 रुपए ना देकर 1000 रुपए देना शुरू कर दिया है। आलिया, जैसे आपकी फुट मसाज फीस 500 से 1000 हो गई है, वैसे ही जरा अपना IQ लेवल भी बढ़ा लो ताकि शायद आप पर जोक्स ना बने। सिमी? गुड न्यूज फॉर बॉलीवुड। जब भी होगा किसी को स्टार के पैरों में दर्द तो आलिया झट से फुट मसाज करके करेंगी दर्द को कम। उससे आएगा परफॉर्मेंस में निखार और होगी थोड़ी सी इनकम। प्रियंका और परिणीति में छिड़ गई है बयानबाजी की जंग। अगर परिणीति कुछ कहती है तो प्रियंका तुरंत उसका जवाब देती है। मुक्केबाज प्रियंका है। टेंटलाइजर नंबर 4। प्रियंका मुंह तोड़ जवाब देना खूब जानती है। हाल ही में प्रियंका ने कहा कि वो सिंगल नहीं है। प्रियंका का ये रिएक्शन परिणीति के कमेंट को लेकर था, क्योंकि परिणीति ने कहा कि प्रियंका काम में इतनी बिजी है कि उन्हें परफेक्ट मैन तलाश करना मुश्किल है। इस कमेंट पर प्रियंका ने तुरंत पंच मार कर किया पंचनामा और ये कहा कि कुछ चीजें यंगर सिबलिंग्स अपने एल्डर वंस के बारे में नहीं जानते। प्रियंका ने यह भी ऐड किया कि जब सही वक्त आएगा तो वो जरूर सबको अपने परफेक्ट मैन के बारे में बता देगी। जहां एक और प्रियंका घर खरीदना चाहती है, वहीं परिणीति भी घर की तलाश कर रही है। लगता है परिणीति ने ठान लिया है कि प्रियंका की टांग में टांग अड़ाना ही है। अपनी तो एक फ्री एडवाइस है प्रियंका और परिणीति, आप तो बॉक्सिंग रिंग में आने का और यहीं हार जीत का फैसला करने का। एक बॉक्सर, दूसरा बुलडॉग, आई मीन हेल्दी बॉक्सर। सिमी? लगता है प्रियंका और परिणीति की नहीं जमने वाली। ये लफ्जों की वॉर यहाँ नहीं थमने वाली। लेकिन परिणीति कितना भी मारे ताना, प्रियंका तो है बस सक्सेस चुनने वाली। आज के बॉलीवुड फनी डायलॉग्स में फिल्म रांझना का ये डायलॉग, गली के लौंडों का प्यार अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर ले जाते हैं। दिल छोटा ना कर और आप भी छोटा ना करे अपना दिल। न्यूज और गॉसिप्स विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Coming up on Tantalize. शाहिद कभी करते हैं रिग्रेट तो कभी कहते हैं कि करीना के साथ थी उनकी फ्लॉप जोड़ी। अपने परफॉर्मेंस पे दो ध्यान और रहो कॉन्फिडेंट। बस अक्ल लगाओ थोड़ी। लगता है स्वदेश में करीना सैफ को कोई जगह नहीं है भाती। इंडिया में उनकी झपियां कोई देख ना ले, इसलिए करीना को शर्म है आती। श्रद्धा मत भूलो वो कोट की हंसी तो फंसी। और अब बन सकती हैं आप स्कूल प्रिंसिपल और खुद ही पढ़ा सकती हो किसकी ABCD। शाहिद कपूर का करियर इसलिए फ्लरिश नहीं हो सका क्योंकि पास में उन्होंने कुछ लिए थे कुछ बचकाने से डिसीजन, इसलिए शाहिद कर रहे हैं रिग्रेट। तभी बने हैं हमारे शाहिद कपूर टेंटलाइज नंबर 3। शाहिद कपूर अपने पास्ट में कुछ डिसीजंस को लेकर अब पछता रहे हैं। शाहिद का मानना है कि उन्होंने जिनके साथ काम किया और जिन फिल्म्स को साइन किया था वो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, लेकिन शायद उन लोगों का नाम नहीं बताना चाहते।
वैसे अभी कुछ ही दिन पहले शाहिद ने करीना कपूर को लेकर कमेंट किया था कि उनकी और करीना की फ्लॉप जोड़ी थी, क्योंकि जब भी मेट से पहले दोनों की जोड़ी बिल्कुल हिट नहीं हो पाई। अब शाहिद पिछले 2-3 सालों में बहुत कुछ सीख चुके हैं। वो उतने चतुर हो गए हैं कि अब दोबारा पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। करियर बच जाए तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए और पुरानी गलती को फिर से ना दोहराए, वही होता है समझदार शाहिद। सिमी। शाहिद कभी करते हैं रिग्रेट तो कभी कहते हैं कि करीना के साथ थी उनकी फ्लॉप जोड़ी। अपने परफॉर्मेंस पे दो ध्यान और रहो कॉन्फिडेंट, बस अक्ल लगाओ थोड़ी। करीना कपूर कोई भी ओकेजन इंडिया में सेलिब्रेट नहीं करती है, चाहे बर्थडे हो या वेडिंग एनिवर्सरी। वो एक एक्सोटिक डेस्टिनेशन पर जाना पसंद करती है, इसलिए करीना बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 2। करीना कपूर ने हाल ही में अपना 34th बर्थडे दुबई में सेलिब्रेट किया। करीना के इस बर्थडे सेलिब्रेशन में करिश्मा और सैफ भी मौजूद थे। गौर करने की बात यह है कि करीना ने सैफ का 44th बर्थडे मनाने के लिए लंदन को ही सिलेक्ट किया था। यही नहीं, सैफ और करीना ने अपने फर्स्ट और सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी भी लंदन में ही प्लान की थी। अब करीना और सैफ ही बता पाएंगे कि आखिर कोई भी ओकेजन वो इंडिया में करना क्यों नहीं पसंद करते, या फिर इसके पीछे है करीना और सैफ की कोई कहानी जो ऑडियंस को नहीं बतानी। सैफ और करीना, आप लोग शादी इधर करता है और बैंड बाजा फॉरेन कंट्रीज में क्यों बजाता है? हाँ, गलत बात है ना, गलत बात। सिमी। लगता है स्वदेश में करीना सैफ को कोई जगह नहीं है भाती। इंडिया में उनकी झपियां कोई देख ना ले, इसलिए करीना को शर्म है आती। क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राय का पेटने में गुल्लू और सलमान खान का पेटने में सल्लू? और जूसी डिटेल्स देंगे आपको ब्रेक के बाद लल्लू, सो स्टे ट्यून्ड। श्रद्धा कपूर को किस पर आई हंसी, क्योंकि श्रद्धा मानती हैं कि वरुण के साथ इंटीमेट सीन करते वक्त वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। I mean, वो खुद की हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, इसलिए श्रद्धा कपूर बनी है टेंटलाइजर नंबर 1। हाल ही में श्रद्धा ने कहा कि अगर वरुण के साथ लिप लॉक सीन करना पड़े तो अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि वो फ्रेंड्स पहले और को स्टार्स बाद में हैं। वो बात अलग है कि वरुण श्रद्धा के साथ किसिंग सीन को लेकर पहले ही अपने इरादा जाहिर कर चुके हैं। वरुण ने कहा था कि श्रद्धा को वो बेझिझक होकर किस कर सकते हैं। वरुण के उस स्टेटमेंट पर श्रद्धा ने सेफली डिफेंस दिया कि उनका मतलब ये था कि हम दोनों में ग्रेट कंफर्ट लेवल है। वैसे श्रद्धा हाल ही में शाहिद कपूर के साथ हैदर में एक किसिंग सीन शूट कर चुकी है, जहां पहले श्रद्धा थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने उन्हें कंफर्टेबल फील करवाया, तब जाकर शॉट कंप्लीट हुआ। लगता है श्रद्धा कपूर लाइमलाइट में बने रहने के लिए आजकल किसिंग स्टेटमेंट का बस सहारा ले रही है। श्रद्धा, आदित्य रॉय कपूर, शाहिद कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ लिप लॉक किया था, तब शर्म नहीं आई तुमको? हाँ, आप वरुण को फ्रेंड बोलकर फोड़ रहे हो उनका करम। एक तो चांस बनता है ना बॉस, व्हाट सेज मी। श्रद्धा, मत भूलो वो कोट की हंसी तो फंसी। ऑलरेडी आप कर चुकी हैं अपने कोस्टार्स को किस, और अब बन सकती हैं आप स्कूल प्रिंसिपल और खुद ही पढ़ा सकती हो किस की ABCD। बाबू मोशाय, वक्त कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला रे। इन घड़ियों की सुइयों पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना हमारा ना आपका, लेकिन अपना वक्त फिर आएगा विद मोर गॉसिप एंड चटपटी न्यूज टेंटलाइज पर, ओनली ऑन ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल रे। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, तो पानी पी रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ा छाछ पिया, मतलब कुछ अंदर तो जाने दे। क्या हो गया भाई? ऐसी आवाज पे रहे, ठंडा तो कर नहीं रहे, आवाज कर रहे, बंद करा दे यार, कल बंद कराया। क्या आमिर फिर से साथ रहे हैं शाहरुख खान पर निशाना, और इसलिए अभिषेक तो क्या हो गया? लगता है सलमान भाई स्टेज पर तारीफ करना मतलब आलिया भट्ट ने शुरू कर दिया है फुट मसाज करना। वो किसका है? सॉरी, ये मोहतरमा लास्ट। आज ब्लूपर्स नहीं मिले,
सिमी स्नैप्स खत्म होने आई। क्यों ऐसे? ये भाई आईब्रोज में क्यों डाला हुआ है? एक और है बेंडे, व्हाई सो